आज मैं आपको कराने वाली हूँ सीजीएल प्री 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये फर्स्ट 1 दिसंबर 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है जो कि मैंने निकाल के रखे हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगी तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर, क्रमिक मतलब सक्सेसिव छूट यानी एक के बाद एक कॉन्टिन्यूस छूट पर बेचने पर 44% का कुल लाभ कमाता है और टोटल उसको प्रॉफिट होता है 44% का। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि डिस्काउंट जो होता है वो एमपी पे मिलता है, यानी मार्केट प्राइस पे, यानी कि एमपी पे मिलता है। ठीक है, और जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो हमको सीपी पे मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो शॉर्ट ट्रिक से प्रूफ करने के लिए हम पहले फॉर्मूले का यूज करेंगे। सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट परसेंट है तो प्लस का प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस होगा तो माइनस का लॉस परसेंट लगता है। ठीक, उसके बाद ये 10% और 20% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो अगर x% और y% के दो लगातार छूट हमको मिलती हैं, दो लगातार डिस्काउंट हमको मिलते हैं, तो हमें क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई अपॉन 100। ये इसका होता है टोटल डिस्काउंट। क्या हो गया, टोटल डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई अपॉन 100। ठीक, तो 10% है, 10% और कितना था 20% का टोटल डिस्काउंट निकालो, कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस का 10 इंटू 20/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो आ जाएगा 30 माइनस का 2 यानी कि 28% हो गया आपका, 28% हो गया आपका टोटल डिस्काउंट। 28% आपका टोटल डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से निकालो सीपी और एमपी का रेशियो निकालो। 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो गया 28% हो गया, और प्रॉफिट कितना हो गया 44% का हो गया, तो कितना आ जाएगा ऊपर से 72/144। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 चौक 72, 18 8 144, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि सीपी और एमपी का जो रेशियो आ गया 1/2 का रेशियो आ गया, 1:2 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपको, शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेच रहा है। छूट पर बेच रहा है तो छूट किस पे निकाली जाती है, एमपी पे। तो लेट कर यहाँ से मान लो कि अगर सीपी है तो सीपी मेरा 100 हो जाएगा। ठीक है, और एमपी मेरा 200 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो कितना आया था मेरा 1:2 आया था, तो सीपी 100 हो जाएगा, एमपी 200 हो जाएगा। जबकि हमको 15% छूट निकालनी है तो डिस्काउंट हमको किस पे चाहिए, इस पे चाहिए, तो माइनस का 15% निकालो, इसका कितना आ जाएगा 30 रुपीज़ आएगा। इसको माइनस करो तो 170 रुपीज़ आएगा। ये मेरा आ गया एसपी। ये क्या आ गया एसपी, क्यों, क्योंकि उसने 15% डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु को बेचा है, तो ये मेरा एसपी आ गया। अब यहाँ से इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, डायरेक्ट आपको दिख रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा 70%। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगर आप इसको उससे करते बेसिक मेथड से तो ये आपको बहुत ही लेंदी क्वेश्चन जाता। देखिए नेक्स्ट, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपये है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। निकालना क्या हमको, एसपी निकालना है। दिया क्या है, सीपी और एसपी का अंतर दिया हुआ है 1200। ठीक है, चूँकि लाभ हो रहा है तो मेरे यहाँ पे क्या होगा, एसपी बड़ा होगा सीपी से। ठीक है, यानी कि एसपी माइनस का सीपी बराबर आ जाएगा 1200। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं केवल आपको क्लियर कर रही थी। ठीक, 1200 का अंतर, यदि लाभ 15% है, सीपी को हम लोग क्या मानते हैं, सीपी को हम लोग हमेशा 100 मानते हैं। 100% इस मान लिया सीपी हो गया। ठीक है, और 15% इसको लाभ हो रहा है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इसका डायरेक्टली 115 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इनका बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस 15 आया, तो 15 बराबर 1200, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 15 × 120 80, तो 100 बराबर आ जाएगा 8,000 रुपये आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या एसपी निकालना है, तो एसपी कितना हो जाएगा 115 था, तो 115 का गुणा करा होगा तो कितना 115 × 8,000, 8,000 नहीं 80, 0 और 0 2, ये इतना आ जाएगा आपका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ये स्ट्रीम है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके 1 दिसंबर 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है।
ओके, हम क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ। एक आदमी एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल 9 घंटे में तय करता है। अनुकूल मतलब कि डाउनवर्ड्स, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में उसको 18 घंटे लगते हैं। वह स्थिर जल में समान दूरी का 3/5वां भाग कितने घंटे में तय कर लेगा। ठीक है, आपको ये पता होगा जैसे कि x + y हो गया, तो ये जो y होता है, y क्या होती है, धारा की चाल होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल को ही हम जोड़ते घटाते हैं। ठीक है, x क्या हो जाएगा, या तो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी या तो स्पीड ऑफ मैन हो जाएगी, x जो दिया होता है। चलिए हम लोग करते, धारा के अनुकूल जा रहा है, माना कोई डी डिस्टेंस होगी, कोई डी डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो माना दूरी कितनी हो जाएगी, माना दूरी बराबर डी, तो डी डिस्टेंस को तय करने में धारा के अनुकूल होगा, यानी कि डाउनवर्ड्स होगा तो प्लस करते हैं धारा की चाल को इक्वल टू 9 आवर्स में। उसी के अपोजिट क्या करता है, डिस्टेंस को धारा के प्रतिकूल तय करने में 18 घंटे लगाता है, तो x - y इक्वल टू 18 आवर्स। दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो डिस्टेंस यहाँ से निकालो तो कितना आ जाएगा, 9 इन ब्रैकेट x + y इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ से d की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, 18 x - y इक्वल टू डिस्टेंस। दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों d को बराबर कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 x + y इक्वल टू 18 x - y, 9 कम 9 दूनी 18, तो x + y अपॉन x - y कितना आ गया, 2/1। बाई सी एंड डी यानी कंपेंडम डिवेंडो लगाने पे क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू, ये 3 आएगा ऊपर। ठीक है, 3/1। ये आ गई आपकी आदमी या नाव की चाल और ये आ गई आपकी धारा की चाल। ठीक है, और क्या कह रहा है कि उतनी दूरी वह स्थिर जल में, तो दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x + y यानी कि 3 + 1 × 9, 4 9 36, यानी कि 36 दूरी है टोटल। दूरी का 3/5वां भाग को वह आदमी कितनी देर में पूरा कर लेगा, 3, तो यानी कि 36 × 3/5/3, ये आ जाएगा 12, 12 3 36, 36/5 यानी कितना आ जाएगा, 7 सही 1/5 घंटे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, C/D। ये एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। मतलब मुझे जो क्वेश्चन अच्छे लगे, थोड़े जो डिफिकल्ट और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे वो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, बाकी सब तो आप इजी कर सकते हैं। A, B और C अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10, 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि हर तीसरे दिन B और C दोनों इस एक की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। A, B, C कितने डेज में पूरा करते हैं, 10 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में, तो इनका वर्क टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 40। इसका इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 2 1। क्या कह रहा है, हर तीसरे दिन यानी कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे, तीसरे दिन में ए की सहायता बी और सी दोनों करते हैं, यानी कि तीसरे दिन तीनों वर्क करते हैं, तो बाकी 2 दिन कौन वर्क करता है, ए वर्क करता है। ठीक है, बाकी 2 दिन कौन वर्क करता है, ए वर्क करता है। इतना तो आपको पता चल गया। तो ए की एफिशिएंसी 4 वर्क करेगा, दूसरे दिन भी ए 4 वर्क करेगा, तीसरे दिन कितना वर्क करेगा, तीसरे दिन टोटल इनका वर्क हो जाएगा 7 वर्क। ठीक है, यानी कि 3 डेज वर्किंग कितनी हो जाएगी, 3 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा, 3 दिनों में कितना कार्य हो जाएगा, 3 दिनों में टोटल कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 7 15, 3 दिनों में टोटल 15 वर्क्स होगा, यानी कि 15 वर्क होगा 3 दिनों में। तो नेक्स्ट 3 डेज में कितना हो जाएगा, यानी कि 6 दिन में कितना हो जाएगा, 15 15 दूनी 30। अगर हम फिर नेक्स्ट 3 डेज निकाल लेंगे यानी 9 डेज में तो ज़्यादा हो जाएगा 45। देखिए हमारे पास टोटल वर्क है 40, तो लेफ्ट वर्क यानी शेष कार्य कितना बचा, 40 माइनस का 30 10। ठीक है, 6 दिन का कार्य तो हो गया। अब फिर 7वें और 8वें दिन कौन वर्क करेगा, ए। 7वें 7 और 8 डेज कौन वर्क करेगा, ए। कितना वर्क किया, 8, 4 4 8 वर्क किया, बचेगा 2 काम शेष बचा, 2 काम को शेष बचा है, तो 2 काम को अब फिर तीसरे दिन ए बी सी आ जाएंगे तीनों, तो ये 7। ठीक है, तो टोटल डेज कितना हो जाएंगे, टोटल डेज भाई 6 दिन तो इधर लगे तो 6 डेज और 6 2 8 तो कितना, नहीं 2 ये तो 8 डेज हो गए, 8 डेज और प्लस और ये 2 से 7 बटे इतने दिन, क्योंकि 2 कार्य शेष बचा था और तीसरा दिन लगा हुआ था। तीसरे दिन ए और बी सी तीनों को मिलकर काम करना था, तो तीनों मिलकर कितना काम करते, 7 काम करते। 7
तो उनकी एफिशिएंसी है, लेकिन काम कितना करना था, हमें केवल 2 काम करना था, इसलिए 2/7। तो टोटल डेज कितना आ गया, 8 से 2/7 दिन।